हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और अपने जीवन में आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो जहाँ से कल का वीडियो समाप्त हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं और पूजा हो चुकी है, पूजा समाप्त हो गई थी। उसी के बाद मम्मी चली गई थी मायके अपने और मम्मी के गांव में आज कथा सुनी जा रही है, तो वहीं सब लोगों को जाना है। तो हम लोग भी जा रहे हैं साथ में और मामा जी आए थे तो मम्मी उन्हीं के साथ में चली गई थी। और जिन्होंने पुराने वीडियो हमारे देखे यानी शुरुआत की, तब हम लोग नाना जी को देखने गए थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी पिछले 1 फरवरी को हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो सारे कार्यक्रम तो उनके हो गए हैं, अंतिम संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद कथा सुननी बाकी रह गई थी, तो वो भी मामा जी आज सुन लेंगे। तो सब लोग जा रहे हैं साथ में। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं नाना जी के घर। ये हमारे नाना जी का घर है और यहाँ पर पहले नानी जी और नाना जी साथ में रहते थे, तो नानी जी पहले ही नहीं रही थी और उसके बाद अब नाना जी भी नहीं रहे। तो ये देखिए उनका घर, वो लोग इसी घर में रहते थे और अंदर ये उनका छोटा-सा कमरा है जिसमें वो अपना सामान रखते थे, राशन, पानी सभी कुछ था। तो आज बड़ा ही अजीब लग रहा है कि उनके घर में हम लोग आए हैं और कोई भी नहीं है। तो ये रहे हमारे नाना जी। और हमारे नाना जी तो हमारे सामने नहीं रहे थे और हमने बचपन से ही अपने नाना जी को नहीं देखा था, लेकिन शादी के बाद यहाँ आकर उनसे जो प्यार मिला उनसे जो अपनापन मिला, तो वो आज बहुत याद आ रहा है। और बहुत ही अच्छा स्वभाव था। गाँव के लोग, सारे लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो यहाँ पर कथा की तैयारी हो चुकी है और ज़्यादा किसी को तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन जिनको आना है वो लोग आते रहेंगे लेट-लपेट। और दोपहर हो चुकी है सभी लोगों को आते-आते, क्योंकि आज जगन्नाथ भगवान की पूजा भी थी, तो सब लोग पहले पूजा करके तब आए हैं। और गाँव परिवार की महिलाएँ आती जा रही हैं, जो आ रही हैं वो बैठती जा रही हैं। तो बस पूजा जो है शुरू हो गई है, अब बस कथा होने ही वाली है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। और कथा हो रही, लेकिन हमारी जो चारू हैं उनको एक जगह बैठना पसंद ही नहीं है, बार-बार बाहर जाती हैं, अंदर आती हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। तो कथा हो चुकी है, उसके बाद हो रही है हवन की तैयारी और ये बाहर निकल कर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हवन हो रहा है। तो परिवार के सारे लोग आ चुके हैं हवन करने के लिए और परिवार के सारे लोग मिलकर करते हैं हवन। और यहाँ पर हो रही है आरती, हवन हो चुका है, तो धुआँ जो है अंदर भर गया है, तो हमारी जो कढ़ाई बाहर निकल के आ गई है। तो यहाँ पर पूजा हो गई है समाप्त, तो सारे लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है, पंचामृत और पंजीरी। तो सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं लेने के लिए और चारू को देखिए बच्चों के साथ खुद भी पीछे-पीछे टहल रही हैं लेने के लिए। तो सारी महिलाओं को जो है प्रसाद दे दिया जाएगा। और ये है हमारे छोटे मामा जी का घर। तो मामी सभी लोगों को बुलाकर लाई हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि आज कोई भी घर से खाना खाकर नहीं आया है, क्योंकि पूजा थी। पूजा के तुरंत बाद हम लोग निकल कर आ गए हैं। तो खाना बन चुका है, तो सभी लोगों के लिए लगा दे रहे हैं और चारू को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग न्योता खाने आए हैं। उसको कुछ नहीं पता कि न्योता है क्या है, बस पंगत में बैठ जाओ तो न्योता है, तो खुद भी बैठ गई हैं खाने के लिए। तो और खाने के बाद हम लोगों को तुरंत निकलना है घर के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो यहाँ पर सब लोग चल रहे हैं घर के लिए। तो मम्मी जो है नाना के कमरे में दरवाज़ा बंद कर दे रही हैं और बंद ही रहता है, कोई रहता तो है नहीं ज़्यादा यहाँ पर। तो सब लोग जा रहे हैं और मन बड़ा उदास है कि वो आते तो हम लोग आते थे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और मम्मी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं जब यहाँ पर आती हैं। और कोई भी हो तकलीफ़ तो सभी को होती है, पर क्या किया जाए। तो यहाँ पर सबसे विदाई ले चुके हैं, सबसे मिल लिए हैं, निकल पड़े हैं हम लोग। तो नाना जी के गाँव के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम है, संतों का आश्रम है, तो वहाँ पर जाएँगे इसके बाद। और यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। ये भगवान की कृपा है।
तो सबसे पहले हम आ गए हैं ये जो आश्रम है उसके घाट पर, और ये नदी है, अब बहुत ही स्वच्छ पानी है इसका, इतना साफ़ है कि आप देख सकते हो कि नीचे क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पहले हाथ-पैर धुल लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, और इतना ठंडा पानी है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लोग तो इसमें नहाते भी हैं, तो यहाँ पर आशी का भी मन करने लगा कि हमारे भी पैर धुलवा दो, और यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ हैं कि मम्मी जो है प्रसाद डाल रही थी तो सारी इकट्ठा हो जा रही थी। और कितना ही सुंदर दृश्य है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, वैसा लग रहा था। नदी के पार कितना हरा-भरा माहौल, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गर्मियों में तो यहाँ पर और भी अच्छा लग रहा होता है, ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं। और ये देखिए कितनी छोटी-छोटी मछलियाँ जो हैं आ रही हैं, अपना जो है जो मम्मी डाल रही है प्रसाद वो खाने के लिए, और बिल्कुल साफ पानी है कि मछली भी आप देख सकते हैं कितनी सारी मछली इकट्ठा है। और बहुत ही अच्छा लगा घाट पर आकर, चारों तरफ ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं, पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, और वातावरण बिल्कुल जैसे शहरों से बिल्कुल ही अलग, गाँव से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर ये जो बरगद का पेड़ है, ये बहुत ही पुराना, इतना पुराना कि लोग जानते भी नहीं है कब का है, हज़ारों साल पुराना है। और इसकी जो जड़ें हैं, ये देखिए ये भी पेड़ बन गई हैं नीचे लटक कर। तो यहाँ पर इसकी भी पूजा की जाती है, और रामनवमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ से देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है। अगर आप परेशान हैं, मन अशांत है, तो यहाँ पर आकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है और सुकून मिलता है मन को। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब चलते हैं इस कुएँ के पास, ये कुआँ भी बहुत ज़्यादा पुराना है, अब तो इसमें कोई पानी नहीं भरता है, और जो संत रहते थे वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो यहाँ की देख-रेख जो लोग करते हैं वही रहते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आ गए हैं हम लोग मंदिर में, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, और बिल्कुल ही शुद्ध वातावरण, कोई भी शोर-शराबा नहीं, और गाँव शहर से बिल्कुल ही अलग, बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं दर्शन, तो सारे मंदिर जो है खुलवा कर दर्शन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग मन्नत माँगते हैं तो वो लोग चुन्नी बाँधते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो खोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी सबसे आगे रहती हैं पूजा-पाठ में, दर्शन करने में। तो दर्शन तो हो चुके हैं हम लोगों की, और यहाँ पर जो लोग फेरा लगाते हैं वो लोग फेरे भी लगा रहे हैं। और ये जो बरगद है, कहते हैं जब गाँव में कोई पागल हो जाता था या गाँव में किसी के ऊपर कोई साया आ जाता था, तो इसी बरगद में बाँधकर संत बाबा लोग जो होते थे तो वो दूर भगाते थे, और उन लोगों को तुरंत फ़ायदा हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। और अभी मान्यता है, अभी मानने वाले मानते हैं। तो यहाँ से हम लोग दर्शन कर चुके हैं, अब निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ पर आकर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और एक बार हम पहले भी आ चुके हैं, शादी के बाद हम लोग जब नाना के यहाँ आए थे, तब उसके बाद हम लोग यहाँ दर्शन करने आए थे, तब इतना तो नहीं ध्यान है, लेकिन आज अच्छे तरीके से किया तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए राधा कृष्ण का मंदिर, और जब मेला लगता है तब तो और भी अच्छा लगता है। तो मेले में तो हम लोग नहीं आ पाए थे, और अब इस शांत वातावरण में दर्शन करने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये बरगद देखकर तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि कितना पुराना बरगद है ये। तो उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए, क्योंकि समय देखिए और बदली भी हल्की-हल्की है, तो घर भी निकलना है। तो हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए, और रास्ते में जो है आज जगन्नाथ भगवान का भंडारा चल रहा था, ब्रह्म भोज भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रसाद भी लिया, खाया वहाँ पर बैठकर। तो बड़ा ही अच्छा लगा कि आज के दिन लोग ऐसी सेवा भाव करते हैं, और किसी गरीब का पेट भर जाए, इससे बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं हो सकता। तो बड़ा ही अच्छा काम किया इन लोगों ने। और देखिए बच्चे कैसे इकट्ठा हो गए हैं, भंडारे का नाम सुनते ही बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, और सभी को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें किसी को दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो सारे लोगों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रसाद ले लिया है, और आशी को भी खिला देते हैं। आशी नहीं खा रही थी, केवल बूंदी ही खा रही थी, केवल उनको बूंदी ही पसंद है। तो प्रसाद हम लोग खा लेते हैं।
जगन्नाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग इससे भंडारा करके। तो यहाँ पर जगन्नाथ पूजा का भंडारा हो रहा है, हम लोग आ गए हैं भंडारा खाने के लिए। आप मिलेंगे बूंदी भंडारे में। और इसके बाद निकल लिए हम सभी लोग घर के लिए और आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।